जो लोग सोच रहे थे कि मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, वो उल्लू है, उल्लू। मोदी जी इतना फास्ट चल रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर बनाने वाले परेशान हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ऐसे ही तरक्की करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सूरज पर तिरंगा लहराएंगे। सॉरी, तिरंगे से तो संघ वालों को छींक आती थी ना। सनातन का झंडा लहराएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम, अमर रहे मोदी का नाम। अरे हंसिए मत महाराज, एकदम सच्ची बोल रहे हैं हम। भारत अब अमेरिका बनने से बस एक कदम दूर है। सुना नहीं आपने? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, उस्मानाबाद का धाराशिव हो गया। आप कहेंगे ये क्या बासी खबर सुना रहे हैं आप, ये तो कब का हो गया। तो चलिए मोदी जी का एकदम नया वाला चमत्कार सुन लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात तो बताया ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल लोग काम नहीं करते, वो तो चमत्कार करते हैं, लीला करते हैं। उनका हगना और हंसना सब लीला का हिस्सा होता है। अरे आप तो फिर हंस रहे हैं। याद नहीं अमित शाह ने क्या कहा था? नॉन बायोलॉजिकल 3-3 दिन तक बिना टट्टी पेशाब किए पार्टी की मीटिंग में बैठे रहते हैं। बताइए, कितनी भी कब्जियत हो तो साधारण इंसान से यह संभव है? हाँ तो अब सुनिए महामानव का नया कारनामा, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि भारत शीघ्रातिशीघ्र अमेरिका बनने वाला है। दिल्ली हो जाएगी दुबई, अच्छा सॉरी, दुबई तो मुस्लिम है, तो दिल्ली हो जाएगी डबलिन। इसी तरह पटना हो जाएगा पेरिस, लखनऊ हो जाएगा लंदन, मोदी जी का बनारस हो जाएगा बर्लिन, और भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा? मदुरई हो जाएगा मेलबर्न या मैड्रिड। बांस मारते कूड़े के ढेर से आने लगेगी मोगरे की भक भक खुशबू। अरे आप तो फिर हंसने लगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? खाली नाम बदलने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो हमारा जवाब है, मोदी जी से ज्यादा जानते हैं आप। सुना नहीं आपने? मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के राजभवनों का नाम, जहां राज्यपाल राजा की तरह रहते हैं, उसका नाम अब लोक भवन होगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली वाला, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसका नाम कर्तव्य भवन होगा। सरकारी भवनों के नाम में बदलाव पर मोदी जी के ऑफिस ने कार्यालय ने कहा है कि सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, सत्ता से सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बदलाव प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ, मतलब मोदी जी अपना राजमहल छोड़कर जनपथ मार्केट के सामने लोटा लेकर धोनी रमाने लगेंगे, और मॉर्निंग वॉक करने वाले मोदी बाबा से चलते फिरते पूछने लगेंगे, और महाराज क्या हाल? अब जहां सेवा होती है वहां विश्वास तो होता नहीं है। और वैसे भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। तो आपने किसी सेवक को सिक्योरिटी में चलते हुए देखा है? नहीं, बताइए देखा है? सुना कि सेवक से मिलने गए और उसके अंगरक्षकों ने कूट दिया, उसके सामने जुबान कांपती हो? आपने पूरे संसार में किसी ऐसे सेवक के बारे में सुना है जो सबका हिसाब लेता है लेकिन अपना कोई हिसाब नहीं देता? वो उड़ाए जा रहा है और चिल्लाए जा रहा है, ये तो लीला है, सेवा है, उपकार है, आराधना है। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री देश के सेवक हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी सेवा तीर्थ हो गया है, तो मोदी जी अपनी सारी सुरक्षा हटा देंगे। देश के हर नागरिक का प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत होगा, किसी का प्रवेश वर्जित नहीं होगा। आपने किसी ऐसे तीर्थ के बारे में सुना है जहां किसी को घुसने से रोका जा रहा हो? तो मोदी जी की नई नौटंकीबाजी के बाद पीएमओ और सेवा तीर्थ में भी ऐसा ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, दोनों मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसे, मतलब नौटंकी की कोई हद होती है, और हद होनी चाहिए जनता को उल्लू समझने की। याद है आपको? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल 2 साल पुरानी। 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित कई महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। यह आंदोलन कई महीनों तक चला। वो लगातार नरेंद्र मोदी से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन अपने प्रधान सेवक सेवा तीर्थ में मजे से खाते और डकार मारते, सेवा की ऐसी की तैसी। जब प्रधान सेवक टस से मस्त नहीं हुआ तो 22 दिसंबर 2023 को टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। उन्होंने पीएम को एक खुला पत्र में लिखा कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद बृजभूषण को दंडित करने के बजाय आपकी सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया।
30 दिसंबर 2023 को एशियन गेम्स पदक विजेता विनेश फोगाट ने अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार लौटाने का फैसला किया। इसे मोदी को देने के लिए वो प्रधान सेवक के घर की तरफ चली। रास्ते में पुलिस ने लाठी तान दिया, खबरदार जो सेवक के तीर्थ की तरफ कदम भी बढ़ाया मार के पैर तोड़ देंगे। हारकर विनेश फोगाट ने अपना मेडल वहीं रख दिया। सड़क के फुटपाथ पर विनेश ने कहा था कि यह पुरस्कार अब उनके लिए बेकार है क्योंकि सिस्टम और सरकार ने उन्हें धोखा दिया। जानते हैं उस सड़क का नाम क्या था क्या? अभी भी है, कर्तव्य पथ। यह वाला नाम भी प्रधान सेवक की नौटंकियों का हिस्सा था। पहले यह सड़क राजपथ कहलाती थी। जनता को लगता था कि मोदी जी नाम बदलने के बाद यहां जनता दरबार लगाया करेंगे। हकीकत यह है कि इस कर्तव्य पथ पर जनता पर इतनी लाठियां चली हैं कि क्रूरताओं की हदें पार हो गई। इसी तरह प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास पहले 7 रेसकोर्स कहलाता था। प्रधान सेवक को लगा इसमें सेवा की वो भावना नहीं है जो आनी चाहिए। 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया। इसके बाद तो जनता का ऐसा कल्याण हुआ कि 2/3 आबादी मोदी के फेंके हुए 5 किलो अनाज के टुकड़े पर आ गई। अब इसमें भी मोदी को मजा नहीं आ रहा था। लगातार सोच रहे थे कि कर्तव्य पथ, प्रधान सेवक और लोक कल्याण मार्ग के बाद क्या? अपना वाला प्रधानमंत्री दुनिया में अलबेला है जो नौकरी देने के बारे में नहीं सोचता, प्रदूषण खत्म करने के बारे में नहीं सोचता। अरे हाँ, प्रदूषण का तो वो मजा लेता है। सुना नहीं आपने? मौसम का मजा लीजिए। मजा तो आएगा ही जब लोक कल्याण का लल्ला खुद 24 घंटे जापानी कंपनी के एयर प्योरीफायर में सांस लेगा और देश को स्वदेशी धूल और धुआं खाने का ज्ञान बांचेगा। हाँ, तो कह रहा था अपना वाला दुनिया में अलबेला है जो नौजवानों को काम देने के बारे में नहीं सोचता, बच्चों को सस्ती पढ़ाई देने के बारे में नहीं सोचता, देश के लोगों को दवाई देने के बारे में नहीं सोचता। वो क्या सोचता है? दिन रात सड़कों के नाम बदलने के बारे में सोचता है, इमारतों के नाम बदलने के बारे में सोचता है, पदों के नाम बदलने के बारे में सोचता है। साल भर तक देश के किसान इसी दिल्ली में आंधी, पानी, पाला, गर्मी में सड़क पर बैठे रहे और प्रधान सेवक लोक कल्याण मार्ग पर मौज उड़ाता रहा। मरना हो तो मरो, मत भूलना हम राजा हैं और हमारे सामने किसान, नौजवान और महिला स्वाभिमान कीट पतंगों की तरह है, मसल कर रख देते हैं हम। और अब सेवा तीर्थ, लोक भवन और कर्तव्य भवन की नौटंकी। इसीलिए कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत का नाम अमेरिका हो जाएगा, बिहार का नाम बर्मिंघम और उड़ीसा का नाम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा हाँ, मोदी जी अपना नाम क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? हाँ, जॉर्ज वाशिंगटन नहीं, अब्राहम लिंकन। कहेंगे लोकतंत्र की परिभाषा मैंने ही दी, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। अरे मोदी जी नौटंकी छोड़िए, एक से एक मजाखोर राजाओं के पितामह हैं आप। प्रणाम है आपको जो अपनी छीक और उबासियों को भी सेवा बताकर जनता पर एहसान झाड़ते रहते हैं। आप सेवक नहीं, जनता की छाती पर चढ़कर मृदंग बजाने वाले हद दर्जे के विलासी हैं महाराज। आप अपने घर का नाम तीर्थ रख दो या आश्रम, इससे यह सच नहीं बदलेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन चैनलिस्ट। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।